अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले अफवाहें थी, बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं थी, लेकिन फाइनली ईरान की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। ईरान के कौन कौन से बड़े बंदों की जानिब से ये तस्दीक की गई है। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एटम बम बनाना ईरान ने शुरू कर दिया है। एटम बम कब बनेगा, किस तरह से बनेगा, कितनी मिकदार में इनरिचमेंट जो है उसका आगाज़ किया गया है, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ईरान ने एक बहुत बड़ा कह लें कि अपनी ये जितनी भी पेश रफ्त है उसको बड़ा अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। लाइक कि उसने कहा कि हमने 20% किया, उसकी रीज़न बताई कि ये इस वजह से हमने किया, और उसके बाद अब 60% जो है इनरिचमेंट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। सिर्फ ऐलान नहीं किया गया, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये भी हमने किसी रीज़न की वजह से किया गया है। वो रीज़न क्या है वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूं आपको कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जो कि स्टेट ओन मीडिया कहा जाता है, स्टेट ओन चैनल है ये ईरान का। उसकी जानिब से ये तमाम तर जो ख़बरें हैं इनको रिपोर्ट किया गया है, और साथ में अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है, अरब न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया। मतलब कि जितने भी बड़े चैनल हैं और न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और जो रेफरेंस दिए गए हैं, जो तस्दीक की गई है, वो दो सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए तस्दीक की गई है। एक सबसे बड़ा सोर्स है कि जो पार्लियामेंट है ईरान की, उसका जो स्पीकर है उसकी तरफ से तस्दीक की गई है। और उससे बढ़ के कब ये तस्दीक की गई ये अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे बढ़ के इनकी जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, उसका जो चीफ है उसकी जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐलान नहीं किया, बल्कि हमने इसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इसमें उन्होंने कहा कि हमने 1 घंटे में 9 ग्राम जो है वो हम इनरिचमेंट अफजोदगी यूरेनियम की जो है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा यह है कि तारीख में पहली मरतबा इतनी ज़्यादा इनरिचमेंट ईरान ने इससे पहले कभी नहीं की। 3.67% तक अलाउड था। मैक्सिमम किसी भी सिचुएशन में ईरान जो जा सकता था वो 20% तक था। और उसके बाद जो वेपन ग्रेड जिसको कहते हैं, मतलब कि एटम बम बनाने के लिए जो यूरेनियम जिस प्योरीफाइड फॉर्म में जो यूज़ की जा सकती है वो 90% तक है। और 60% के बाद आपको समझ आनी चाहिए कि अगर 60% तक ईरान जा सकता है तो उसके बाद वो कह लें कि एक थोड़ा सा धक्का है, छोटा सा एक बहाना है जो कि ईरान को वैसे दिए जा रहे हैं और ईरान जो है उनका फ़ायदा उठा रहा है। वो बहाना ईरान को चाहिए होगा और ईरान जो है आराम से बना लेगा। इसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये तस्दीक की गई है अली अकबर सलेही की जानिब से, जो कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान की जो है उसके चीफ़ हैं, और साथ में ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई है। जुमे रात को 12:40 पे ये तस्दीक की गई है। अब इसमें अफजोदगी की मिकदार मैंने आपको बता दिया कितनी होगी। अब बड़ी इसमें चीज़ ये है कि हसन रूहानी की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि आपने मोहसन फ़खरीज़ादे, जो कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसका, जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसका फादर ऑफ दिस प्रोग्राम हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहते हैं। तो इसी तरह ईरान के जो फादर ऑफ दिस प्रोग्राम एटॉमिक प्रोग्राम थे वो मोहसन फ़खरीज़ादे थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें चलाई और सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। तो उसका जब उनका कत्ल किया गया तो उसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया। तो अब हसन रूहानी की जानिब से कहा गया है कि जब आपने मोहसन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया तो उसके बाद हमने 20% तक लेके गए। अब यहाँ पर मैं अभी पीछे डिस्कशन कर रहा था तो एक दोस्त ने कहा कि यार लगता यह है कि ईरान जो है वो हवा में छोड़ रहा है, लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो कर रहा होगा। तो उसके ऊपर मैंने जवाब दिया कि जो 20% की जो इनरिचमेंट हो रही थी उसकी तस्दीक जो है यूएन के इंस्पेक्टर जो हैं, जो मुआहदे के तहत 2015 के मुआहदे के तहत वहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी कि रेडियो एक्टिव मटीरियल उनको मिला है, जिससे लगता है इस चीज़ की कंफर्मेशन होती है कि ईरान वाकई 20% तक इनरिचमेंट कर चुका है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ईरान ने अभी शुरू किया, और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि ईरान ऑलरेडी ये कर चुका है। अब यह है कि बहाने से वो बताता जाता है ताकि एक जवाब बन जाए कि आपने फलां वक्त में ये काम किया था तो हमने उस वक्त इनरिचमेंट ज़्यादा की थी। अब समझने वाली जो चीज़ है कि हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं।
अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे लोग जो हैं इस चीज़ को इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। और ईरान जो है वो बगैर, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने जो है वो शहीद होने का प्लान कर लिया है और मतलब कि अपने मकसद के हसूल के लिए वो कुछ भी करेगा। अब दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि ईरान ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका है, एटम बम बना चुका है और अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए सामने रख रहा है। और दूसरी चीज़ यह है कि ईरान एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर यूज़ कर रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक क्या है, इसके पीछे ईरान की हिकमत अमली क्या है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि एक लेंथी चीज़ है तो उसके ऊपर डिटेल जो है आपके सामने रखूंगा। और साथ में इजराइल का जो किरदार है, इजराइल ने यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नेतन्याहू ने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए, वो कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो जब इतनी बड़ी, मतलब कि कह लें कि सिर्फ परसेंटेज की बात है और विदिन अगर 1 घंटे के अंदर 9 ग्राम जो है वो मिकदार जो है इनरिच की जा रही है, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है तो ये वो कर सकता है। तो इससे ज़्यादा मतलब ये है कि वो 90% तक, जो कि वेपन ग्रेड परसेंटेज है, वहाँ तक भी आसानी से जा सकता है। और ये विदिन डेज और विदिन वीक्स वाली बात होगी, विदिन मंथ्स वाली बात नहीं होगी अगर ईरान ये करना चाहे। इसके ऊपर जब 60% की इनरिचमेंट का ऐलान किया गया था ईरान की तरफ से, तो हसन रूहानी ने कहा था, उसने कहा था कि आपने हमारे खिलाफ इक़दामात उठाए, आपने हमारे खिलाफ, आपने क्राइम किया, तो हम आपके हाथ काटेंगे, आपके दोनों हाथ काटेंगे। पहला हाथ इस तरह काटेंगे कि हम जो ये इनरिचमेंट है उसको 60% तक लेकर जाएंगे। और दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि जो मशीनरी यूज़ होती है वो IR-6 हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो ईरान को अलाउड मिकदार है वो 3.67 है और जो मशीनरी जिस लेवल की यूज़ कर सकते हैं वो IR-1, मतलब कि लेवल 1 की मशीनरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मशीनरी में इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये ज़्यादा प्योरीफाई कर सके यूरेनियम को, इनरिचमेंट उसकी ज़्यादा कर सके। तो उसके ऊपर ईरान ने कहा था कि हम जो IR-6, IR-2, IR-3 तक जो है ईरान ऑलरेडी यूज़ कर रहा था जब उसने 20% तक वो लेके गया। उसने कहा कि हम IR-6 जो कि मोस्ट एडवांस कह लें कि रिएक्टर है, जो मशीनरी यूज़ की जा सकती है, वो IR-6 जो है वो अब यूज़ करने जा रहा है। और नेटेंस के अंदर ये जो फैसिलिटी है इसका इफ्तिताह किया गया था उसके फौरी तौर पर। उसके बाद साइबर अटैक किया गया था इजराइल की जानिब से। इजराइल को, ये इजराइल की हरकत की वजह से, क्योंकि ईरान को भी पता है, दुनिया जानती है कि इजराइल अगर कुछ करता है तो वो अमेरिका के कहने पर करता है। तो ये एक पैगाम उस हमले के बाद दिया गया कि 60% एनरिचमेंट जो है वो ईरान शुरू कर चुका है और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। अब इसके बाद जो है अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर देखना यह है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अगर तो अमेरिका वाकई सीरियस है ईरान को रोकने के लिए, तो इसके बाद फ़िज़िकल एक बराह रास्त अटैक जो है वही हल बचा है ईरान के ख़िलाफ़। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके ऊपर अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, इजराइल इस चीज़ को किस तरह देख रहा है, वो सारी चीज़ें अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।